मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने शुक्रवार को रतलाम में मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा ने 29 में से 29 सीट जीतने का इतिहास रचा है, जिसे अब कोई तोड़ नहीं सकेगा। देश एवं प्रदेश की सरकार विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगी। वहीं इंदौर की हुकुमचंद मिल की तर्ज पर रतलाम में सज्जन मिल के प्रकरण का भी निराकरण होने की बात कही। शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़े, स्कूली शिक्षा और कॉलेज की उच्च शिक्षा, दोनों में एक योजना सीएम राइज स्कूल की पूर्व में बनी थी और सीएम राइज स्कूल रतलाम में हमारे पास अगर आप देखेंगे तो मथुरी के रोड पर करमदी के पास में स्कूल हमारा भवन बन रहा है। 40 करोड़ से ऊपर की योजना है और वह जो भवन बन रहा है, यह कल्पना ऐसी है कि जो निजी स्कूल है, हर बच्चा हमारे यहाँ का 1000-1200 बच्चों के लिए उसमें व्यवस्था है और बस की सेवा रहेगी। और जो बड़े निजी स्कूल होते हैं उनके मुकाबले का एक अच्छा स्कूल जिसका माहौल बढ़िया हो, वातावरण भी अच्छा और शिक्षकों की नियुक्ति भी उसमें नए सिलेक्शन प्रोग्राम के तहत की जा रही है कि श्रेष्ठ टीचर मिले। पहले भी उत्कर्ष स्कूल और इस तरीके की योजना रही है, परंतु यह सीएम राइज स्कूल की एक परिकल्पना ला करके और करीब करीब पूरे प्रदेश में 150 के आसपास सीएम राइज स्कूल का निर्माण कार्य प्रारंभ है और कई स्कूलों को हमने चिन्हित भी करा है। और रतलाम के लिए तो हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि एक हुई है, विनोबा स्कूल जिसको सीएम राइज के लिए सिलेक्ट किया गया था, उसने दुनिया के अंदर अपना स्थान हासिल करा है। दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में उस स्कूल को जो सम्मान मिला है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और उसका सम्मान के कारण भी दो हैं। वहाँ के शिक्षकों ने, वहाँ के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल विशेष करके उन्होंने कि जहाँ शासकीय स्कूलों में अभिभावकों की भागीदारी, पेरेंट्स का बच्चों के साथ में कोई इंटरेक्शन या बच्चों के प्रति दायित्व तो मानते ही नहीं थे। आप लोग और हम भी जानते हैं शासकीय स्कूलों में पेरेंट्स बहुत कम जाते हैं जितना निजी स्कूलों का है। वहाँ पर 3 वर्ष पहले 5% अभिभावक आते थे। आज वहाँ स्थिति है 95% के आसपास पेरेंट्स बराबर हर माह स्कूल की बैठक में आते हैं। और टीचरों को मोटिवेट करना, टीचरों को एक योजनाबद्ध प्रोग्राम देना, शाम को 5 बजे सारे शिक्षक एकत्र होते हैं एक अच्छे माहौल में। शिक्षकों को यह जो माहौल है, यह माहौल वह कारपोरेट सेक्टर जैसा माहौल है कि किस तरीके से हमारे कर्मचारियों को या हमारे साथ में काम करने वाले लोगों को उत्साहित किया जाए। ये जो मोटिवेशनल प्रोग्राम है, हमारे इसमें कई साथी बड़े अखबारों के भी या संवाददाता और कार्य करने वाले वो जानते होंगे कि हर 3-4 माह में, 5 माह में ऐसे सेमिनार और ऐसे कार्यक्रम कंडक्ट किए जाते हैं जिससे कि एक शैली विकसित हो और काम करने में एक नया उत्साह बना रहे। तो जो शिक्षकों का मोटिवेशन प्रोग्राम है, इन 2 टर्म के ऊपर उस स्कूल को दुनिया के अंदर एक इतना बड़ा स्थान हमारे को रतलाम को मिला है। तो ये सीएम राइज की कल्पना को बड़ा एक सीधा स्थापित करता है। इसी के साथ में उच्च शिक्षा में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, यह कल्पना हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा जो सामने लाई गई है, यह योजना भी जो शासकीय कॉलेजों में आज ऐसा लगता था कि खाली एडमिशन ले लो, डिग्री लेकर के और अपना काम देखो, परंतु उसको बदलते हुए उच्च शिक्षा नीति, क्योंकि वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे और तब से ही उन्होंने देखा था। और आज रतलाम के हमारा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज को पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया और पूरे प्रदेश में अभी 52 पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों का चयन हुआ है। 14 तारीख को उनका उद्घाटन हमको शुरुआत करनी है और उन कॉलेज में बसों को लगाना, विभिन्न फैकल्टियों को लगाना, स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से वहाँ के विषय भी चयन करना और पोस्ट ग्रेजुएट तक की पूरी परिकल्पना, और इसके बाद में पीएचडी करने की भी जो परिकल्पनाएं हैं उसको भी हम लोग वहाँ आगे बढ़ाएंगे। वो मध्यम उद्योगों के लिए इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाएंगे और वहाँ के स्थानीय उद्योगपति अपना उद्यम लगाए। इसमें 4 से 6 आदिवासी अंचल के ज़िले भी हैं जहाँ पर इस तरीके की कल्पनाओं को ले जा कर के उद्योगीकरण को बढ़ावा मिले और लघु उद्योग स्थापित हो चुका है कि रोज़गार का सबसे बड़ा माध्यम है।
तो यह मध्य प्रदेश के लिए हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव लगातार आप कर रहे हो, उज्जैन में आप जबलपुर में करने की तैयारी है। अभी जबलपुर में 20 जुलाई को इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है, उसमें पूरे महाकौशल क्षेत्र के सभी जो वर्तमान उद्योगपति हैं उनको भी और जो नए लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उसके लिए विभिन्न उद्योगों के एक्सपर्ट्स को हमने बुलाए हैं और उस क्षेत्र की संभावनाओं के अनुसार उन्हें हम ट्रेनिंग भी देंगे और उत्साहित और मोटिवेट भी करेंगे और मुझे लगता है इसका प्रतिसाद बड़ा अच्छा मिलना चाहिए। अच्छा, आपने सज्जन मिल के बारे में बताया, किस तरह की ये पूरी योजना है, आपने कुछ बड़े इसमें डिसीजन करवाए? यह इंदौर में जो हुकुमचंद मिल का विवाद लंबे बरसों से चल रहा था, इसमें हाउसिंग बोर्ड को एजेंसी बना करके और 224 करोड़ रुपए मजदूरों के चुकाने के बाद वो ज़मीन मध्य प्रदेश सरकार ने अपने हाथ में ली है और इसके बाद एक नीतिगत निर्णय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लिया कि पूरे प्रदेश में जितनी भी विवादित औद्योगिक ज़मीनें हैं उन सबको MPIDC को नोडल बना दिया है कि वह अपने राशि लगाए, वहाँ के सारे लेन देन ख़त्म करे, उन ज़मीनों को उपयोगी बनाए। तो उसी क्रम में रतलाम के सज्जन मिल में MPIDC ने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि उनकी जो लाइबिलिटी जो भी दायित्व है वे डिसाइड हो जाए, तो वह तत्काल MPIDC देने को तैयार हो और ज़मीन MPIDC अपने पास लेकर के और उस ज़मीन को उपयोगी बना करके आम जनता के लिए जो भी आवश्यक होगा, चाहे व्यावसायिक केंद्र हो, छोटे औद्योगिक केंद्र हो, उनका विकास वहाँ करेंगे। तो बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है रतलाम को, ऐसा कह सकते हैं कुल मिला के? सज्जन मिल की 52 बीघा ज़मीन शहरी क्षेत्र में है, तो एक वाकई जो हम महानगर की बात करते हैं, एक इतना बड़ा क्षेत्र नगर के बीच में जब विकसित होता है तो नगर का परिदृश्य पूरा बदलेगा। अपने विधायकों से रतलाम से तौफीक पठान की रिपोर्ट।